हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं, सेक्टर न्यूज़ के एडिटर मिस्टर अनीश भनोट। स्वागत करती हूँ सर आपका। गुड मॉर्निंग। सुब्रतो रॉय। नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर हिम। एग्जैक्टली, वो एक्चुअली आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पहली रात जो है तिहाड़ जेल में उनकी कैसी रही। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं हुआ क्या एक्चुअली कल घटनाक्रम क्या रहा। ट्रिब्यून, एससी सेंट, सहारा, बॉस्ट, तिहाड़, हिंदू ने बल्कि नहीं लिए, चलिए इस पर हम बाद में आएंगे। हिंद, एचटी, एससी सेंट, सहारा, चीफ इनटू कस्टडी, एक्सप्रेस, यू टोल्ड अस गो टू हेल, सेज सुप्रीम कोर्ट, सेंड सुब्रतो रॉय टू जेल। साथ में एक फ्लायर जो है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है फॉर चीयरिंग पाकिस्तानी इन इंडिया मैच, यूनिवर्सिटी इन मेरिट स्टूडेंट्स 67 कश्मीरी सस्पेंड्स 67 कश्मीरी स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद इस पे आ जाते हैं हिंदी पेपर्स में। सुब्रतो रॉय इसमें भी है, संपत्ति बेचकर पैसा लौटाएंगे, 2 माह दीजिए, कैसे लौटाएंगे ये बताइए, तब तक आप जेल जाइए। सुप्रीम कोर्ट का रुख बड़ा कड़ा था, बहुत कड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया नीला है, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स रॉय एंड सेंड्स हिम टू जेल टिल मार्च 11। अमर उजाला ने रीजन की न्यूज ली है कि पंजाब में जट सिख जाट अब बैकवर्ड। दैनिक ट्रिब्यून, सुब्रतो रॉय को भेजा तिहाड़, जागरण, सुब्रतो को तिहाड़ भेजा। दिव्य हिमाचल ने चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सुबह 10:30 बजे उसको लीड ली है, साथ में सुब्रतो रॉय को भी लीड ली है। तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हम इस पर ही चले तो बेटर है कि सुब्रतो रॉय पे क्या कुछ रहा। आज डिस्कशन का सहारा सुब्रतो रॉय ही रहेगा। जी जी। सी बड़ा एसेंशियल, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रही थी सहारा को, सुब्रतो रॉय को, कि आप अपना बताइए कैसे आप पैसे वापस करेंगे। नहीं, अब मैं शुरू से चलना चाहूँगी। हाँ। निवेशकों के जो पैसे, ये पूरा एकदम पूरा केस, इन्होंने 22,000 करोड़ छोटे इन्वेस्टर से पैसे लिए थे। अच्छा। ये OFCD स्कीम थी इनकी एक। सेबी ने बोला कि ये स्कीम वैध नहीं है। ओके। और उन्होंने बोला कि ये पैसा इन्वेस्टर को रिफंड हो जाना चाहिए। जी। ओके। ये सिर्फ सहारा के ऊपर नहीं, कई और ऐसी कंपनियों के ऊपर उन्होंने, सेबी ने बोला था। सहारा ने बोला कि यस, पहले तो बोला कि नहीं करेंगे, फिर बोला अच्छा हम कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हमने पैसे रिफंड कर दिए, और कोई काफ़ी सारे ट्रक भर के रिसीट्स के भेज दिए। अच्छा। और वो कागज़ ऐसे थे, सेबी बोलती है कि उसने इतने सारे लोग लगाए, इतने सारे स्कैनर लगाए, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा कि किसको रिफंड हुआ और क्या रिफंड हुआ है। सहारा क्या बोलता है, ये जो पैसे दिए किसने दिए? छोटे छोटे रिक्शा चलाने वाले लोगों ने, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए। अच्छा। उनसे ये 22,000 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ। वो बोलते हैं कि हमारी जो स्कीम्स हैं सारे ऐसे ही, हमारे इन्वेस्टर सारे ऐसे ही होते हैं, राइट। तो वो रिसीट भेज दी उन्होंने। सेबी ने उसको चैलेंज कर लिया। उन्होंने, सेबी क्या बोलती है कि इन्होंने पैसे अभी वापस नहीं किए हैं, जैसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। वो 22,000 करोड़ में से तो रिसीट क्या दिखाई फिर? अलग अलग कागज भेजे उन्होंने कि मैंने, हमको उसमें एड्रेस गलत है। सेबी ने सैंपल चेक किया कि सपोजिंग मेरे को बोला कि मेरे को चंडीगढ़ में उन्होंने पैसे वापस किए, तो सेबी की टीम मेरे घर में आई, बोला आपको ये पैसे दिए? बोले नहीं। तो जितने भी उन्होंने किए उसमें से मेजॉरिटी तो ऐसे ही फ्रॉड थे। तो उसके ऊपर सेबी ने इतराज़ लिया। फिर सहारा ने 5,000 करोड़ सेबी को दिया हुआ है रिफंड करने के लिए। और उन्होंने पिछले 2 साल से यही बोल रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के इसको, सेबी को बोला कि आप हमारी प्रॉपर्टी बेच दीजिए और उसमें से पैसा इकट्ठा करके आप इन्वेस्टर को वापस कर दीजिए। जब सेबी ने पहले ही शुरू किया कि अच्छा चलो प्रॉपर्टी बेचते हैं, तब सहारा ने बोला नो, इसमें तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है, आप इसको बेच ही नहीं सकते। मतलब ये बेसिकली सहारा कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और इंटरेस्ट कोई पैसा वापस देने में है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बड़ी कड़कड़ी नज़र ली। एक तो खुद ही पेश नहीं हो रहे थे। बिल्कुल ये तो जब नॉन बेलेबल वारंट दिया तो फाइनली पेश हुए। पेश भी कैसे हुए कि तो गेस्ट बन के गए सरकार के, यूपी गवर्नमेंट के तो सरकार के गेस्ट बन के गए, इनको 4 दिन गेस्ट हाउस में रखा। तो वही अंदाज में वहाँ पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका दिन कैसे ख़राब शुरू हुआ, तो पहले तो किसी ने उनके मुंह पर कालक पोंछ दी। बिल्कुल। और ये आदमी जो कालक पोंछने में जिसने किया था वो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ों में। इन्होंने पहले भी एक चप्पल फेंकी थी। अच्छा। जब CWG का स्कैम हुआ था, हाँ। तब इन्होंने, जो हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट थे CWG के, अच्छा, उनके ऊपर उन्होंने चप्पल फेंकी थी। तो ये एक्सपर्ट लग रहे हैं इसी कामों में। तो एनीवे,
हाँ। फिर वो जब अंदर गए तो कल एक्चुअली उन्होंने खुद अपना इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के इतने तगड़े लॉयर थे उनके साथ में, काफी तो खुद ही बोला और गड़बड़ बोल गए कई और गड़बड़ बोल गए। जैसे कि उन्होंने बोला कि यू विल लव मी फॉर व्हाट आई हैव डन। नहीं, मैं पेजेस भी दिखाना चाहूंगी जिसमें एक्सप्रेस खोली, एक्सप्रेस के अंदर सारा जो मेरे ख्याल से वो पेज 11 है, नो पेज 7 हाँ। सो हेडलाइन इसकी है, रॉय हैज स्लिप ऑफ टंग, अर्जेस कोर्ट टू लव सहारा बट इन वेन। तो जब उन्होंने बोला कि आप तो हमारी सुनेंगे, कैसे हमने पैसे वापस कर रहे हैं, तो अब हमारे से बड़ा प्यार करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको दहाड़ दिया उसके ऊपर कि क्या मजाक बना रखा आपने। फिर सेकंड उन्होंने जो गुफअप किया, उन्होंने बोला कि मैं आपको कोर्ट को पैसे दे दूंगा, मैं आपको लौटा दूंगा, मैं आपको दे दूंगा पैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया आपको हमारे को कोई पैसा नहीं देना है, आपको इन्वेस्टर्स को पैसा देना है। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा टफ हड़बड़ी में गड़बड़ बोल दिया। हाँ, फिर टफ स्टैंड ये भी लिया कि इन्होंने बोला अच्छा सेबी को बोल दिया हमारी प्रॉपर्टी बेचने को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेबी का काम नहीं है, आप खुद ही बेचिए और खुद ही पैसे दीजिए इन्वेस्टर को, इशू आपका है, आप सुलझाइए ना। और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट से पैसे देने हैं, कैश नहीं चलेगा। सारा बोल रहा है यार हमारे तो रिक्शा पॉपुलर है, 100 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या मैं चेक दूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जान के बोला ताकि कोई चेक हो ना। एग्जैक्टली, कुछ क्लियर ट्रांसपेरेंसी। हाँ, जो आपने कागज पहले भेजे वो तो गलत निकले, तो अभी आप भाई चेक दीजिए। और फिर बोला बैंक गारंटी दो, तो बोला हमको 2 महीने लगे बैंक गारंटी लाने के लिए, इतने बड़े अमाउंट के लिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा ऐसे करते हैं, फिर आपको जेल में रख लेते हैं जब तक आप बैंक गारंटी दे रहे हैं तब तक के लिए आप तिहाड़ जेल की हॉस्पिटैलिटी लीजिए। कल ये भी चल रहा था एक्चुअली कि कस्टडी का मतलब क्या है, बिकॉज ये क्रिमिनल तो है नहीं। तो हाँ, ये मुद्दा भी है कि वो किस तरह की कस्टडी होगी, क्या ये जेल जाएंगे कि जैसे यूपी में गेस्ट हाउस में रखा वैसे रखेंगे। तो वो भी क्लियर हो गया शाम तक कि ये तिहाड़ जेल में जाएंगे। और तिहाड़ जेल में जो उन्होंने जो ऑफिशियल थे तिहाड़ जेल में, लेकिन पैसे गबन करना इट्स ए क्राइम। हाँ, उस तरह का वो नहीं है। हाँ, इट्स नॉट अ क्राइम के, इज नॉट अ टेररिस्ट, इज नॉट। नहीं, एग्जैक्टली। अभी तक तो फ्रॉड नहीं है। हाँ, अभी तक तो फ्रॉड, जब तक वो बोली जा रहा है कि हम पैसे वापस दे देंगे तब तक फ्रॉड नहीं है, लेकिन एक्चुअली फ्रॉड है कि नहीं पता चल जाएगा अभी कि जब पैसे एक्चुअली वापस देंगे। तो इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। जो सहारा के लोग बोलते हैं देखो हमारे पास 12 लाख एम्प्लॉई हैं, उनका फ्यूचर का क्या होगा। तो मैं भास्कर का दिखाना चाहूंगी इसमें, हम जब बात कर रहे हैं कि क्या क्या बोला है कि कभी हाथ जोड़ने लगे, कभी गिड़गिड़ाने लगे, और क्या क्या मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मेरे 12 लाख कर्मचारी हैं, माफ कर दीजिए। पर ये सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सहारा साहब इज कमिंग अक्रॉस एज एक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स। इनकी एक्टिंग चल रही है ये कि ये सोच रहे हैं कि ये सब दिल्ली देने से वो छूट जाएंगे। अब ये नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने इतना टफ स्टैंड ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक हेडलाइन है एक पेपर में, बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन, कि उन्होंने बोला कि यू टोल्ड अस टू गो टू हेल। ओ यस, हाँ, बिल्कुल। यू इंडियन एक्सप्रेस की है, यू टोल्ड अस गो टू हेल से सुप्रीम कोर्ट सेंड सुब्रता रॉय टू जेल। तो मतलब इतना गुस्सा चढ़ा था सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर कि 2 साल से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया था, आप सेटलमेंट करिए, खत्म करिए। देखो सुब्रता रॉय की बेसिकली उनको पॉलिटिकल पुल बहुत है, राइट। तो इसके लिए वो बेसिकली सोच रहे थे कि इतने सेलिब्रिटीज हैं, सब सेलिब्रिटीज उनके आगे पीछे घूमते थे, बिल्कुल। पैसे का नाच था सारा। इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया इन्होंने कितनी, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कोई फॉरेन कंपनी एक्चुअली करने वाली थी स्पॉन्सर। अच्छा। तो इन्होंने जो बीसीसीआई को बोला ये तो इंडियन कंपनी को ही करना चाहिए, और फिर उन्होंने जो उन्होंने बिड किया था, जो फॉरेन कंपनी बिड किया था, उसमें 20% एड ऑन करके इन्होंने बिड कर दिया। सो मतलब नेशनलिस्ट एंड स्पोर्ट्स में इनका बड़ा इंटरेस्ट है, राइट। पर लेकिन द प्रॉब्लम है जो ये पैसा यूज कर रहे हैं वो तो गरीब इन्वेस्टर का है। सही बात। तो ये तो सही बात है बोलना कि देखो हमारे 12 लाख एम्प्लॉई हैं, पर व्हाट अबाउट जो जिनसे पैसे लेके पैसे मार के बैठे हैं, जैसे कल किसी ने इंक जो फेंकी की, वो भी वही बोल रहा था कि ये तो चोर है, इन्होंने चोरी की हमारे साथ। तो वेदर उसने इन्वेस्ट किया कि उसके दोस्तों ने इन्वेस्ट किया, ये तो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, सहारा पर जो सहारा के जो न्यूज़पेपर्स हैं या चैनल्स हैं, उन्होंने किस तरह से रोक, सहारा पर ही चलते हैं अभी, क्योंकि उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी बाकी हैं। तो पेज 7 पे आ जाते हैं एक्सप्रेस का, सहारा चैनल्स ब्लैकआउट अरेस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी सहारा चैनल थे, और न सिर्फ चैनल्स, न्यूज़पेपर,
उसमें ये अरेस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, दिखाया ही नहीं, टिकर भी नहीं चलाया। सो ये बड़ी अजीब। कल पूरे दिन चैनल्स की बात करते हैं क्योंकि पेपर तो आज का है, चैनल्स में ही जो इसमें लिखा है वाकई बड़ी हैरान करने वाली बात है। जो उनका जो उसमें चलता है, जो कोट है, वो ये है कि छूटे ना कोई खबर, ऐसा कुछ है शायद। लेकिन उसके बावजूद सहारा जैसा एक मेन, हाँ ये जरूर है कि उनके जो ग्रुप एडिटर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम उनका दिखाएं जो हमारा प्रोप्राइटर है उसके बारे में हम कैसे दिखा सकते हैं। फिक्र अपनी खुद की नौकरी की हो गई है एट दिस टाइम। आई नो, सीरियसली। पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये जो एक बड़ा नेशनल पेपर है हिंदू, उन्होंने भी जैसे सहारा की स्टोरी को ट्रीट किया है, ये मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया रीजन क्या है। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि जो इनकी मेन लीड है, विच इज नेचुरल, कि पीएम पिचेस फॉर जाफना डीमिलिटराइजेशन, बेसिकली साउथ इंडिया का पेपर है ये, दिल्ली की एडिशन तो है लेकिन मेजॉरिटी उनकी रीडरशिप तो साउथ इंडिया की है। तो साउथ इंडिया में तमिल जो श्रीलंका में है वो उनकी अच्छी ऑडियंस है। सो इन्होंने मेन लीड ये लिया तो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, नीतीश रूल्स और टाई अप विद कांग्रेस, कांग्रेस शू सपोर्ट आर ऑल्टरनेटिव, यूपी के चला गया। और एक फोटो ली है इन्होंने डार्क डेज करके, वो जो इंक फेंकी रॉय के ऊपर, उसके ऊपर ये फोटो है। और इधर भी एक मिस्टेक है क्योंकि इधर इन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट ऑन पेज 10, लेकिन पेज 10 पे घूमेंगे तो कुछ भी नहीं है उधर। वो स्टोरी एक्चुअली पेज 8 में है, और पेज 8 में एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों डाउन, मतलब मतलब क्या ये कई बार क्या डेलिबरेटली ऐसा किया जाता है या इंपॉर्टेंस नहीं लगी? नहीं, डेलिबरेटली नहीं लगा, नहीं मेरे को लगता। सहारा की स्टोरी साउथ इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। देखो हर न्यूज़पेपर अपने रीडर के हिसाब से चलता है, इंपॉर्टेंस उसके हिसाब से आती है। सो उनको शायद लगा होगा नॉर्थ और ये नॉर्थ यूपी एटसेट्रा, वहाँ पर तो ठीक है कि सहारा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन साउथ इंडिया में उनके जो स्टेट्स हैं जिसमें वो जो है ये पेपर जाता है, मेजॉरिटी जो सर्कुलेशन की, वहाँ पर जाफना इज मोर इम्पोर्टेंट देन सहारा। तो आपके मुताबिक सेकंड लीड भी नहीं बनती उनकी? बनती तो थी, मेरे हिसाब से तो बनती थी, क्योंकि है तो नेशनल न्यूज़, राइट? सो लेकिन ऑब्वियसली मिस्ड आउट। राइट। अच्छा, उसके बाद अब हम जाते हैं एक्सप्रेस का ही जो फ्लायर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है है ना? इसमें इनका फ्लायर है जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है इनकी। फॉर चेयरिंग पाकिस्तान इन इंडिया मैच, यूनिवर्सिटी इन मीरठ सस्पेंड 67 कश्मीरी स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैच हो रहा था तो हॉस्टल में ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर वाचिंग द मैच। तो जब इंडिया हार गया और पाकिस्तान जीत गया, तो जो उधर 67 कश्मीरी स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत चीयर करना शुरू कर दिया, मतलब उनके पाकिस्तान के समर्थन में। हाँ, तो उसमें झड़प होगी। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि इमीडिएटली उन्होंने ये 67 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया, फॉर द टाइम बसेज मंगाए और बोला जाओ आप गाजियाबाद तक, छोड़ दिया उनको। क्यों? क्योंकि वो बोले ये एंटी नेशनल है। ओके, ऑफ कोर्स वाइस चांसलर अब ये बोल रहे हैं कि हमारे को डर था कि ये झगड़ा बहुत बढ़ना जाए, इसके लिए सेफ्टी मेजर से। क्या ये सही डिसीजन? बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। स्पोर्ट है स्पोर्ट, और अगर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन चीयरिंग समबडी तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ कर ही नहीं सकते। आपको ये स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। जैसे हमारे जब बॉम्बे में थे, वहाँ पर एक एरिया माहिम में, उसको बोलते ही छोटा पाकिस्तान है। अच्छा। और वो जब भी मैच होते हैं उधर पटाखे चलते हैं अगर पाकिस्तान जीत जाए नोबडी ऑब्जेक्ट्स टू इट, ठीक है आपकी मर्जी है, करो आप। सो बड़ी मतलब अब ये देखो इसका इम्पैक्ट क्या है। ये 67 कश्मीरी स्टूडेंट वापस कश्मीर जाएंगे, ये जाके क्या बोलेंगे उधर? जी कि हमारे को क्यों वापस भेजा? नहीं, और सबसे बड़ी बात है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर भी ऐसा ही होता है नॉर्मली। हाँ जी, बहुत ज्यादा देखा जाता है न्यूज़ के कश्मीर में पटाखे चले। और पर एक चीज़ अच्छी है कि इसमें वो जो सांप्रदायिक बोलते हैं ना नॉर्मली, वो नहीं है, क्योंकि जो वाइस चांसलर वो भी मुसलमान ही है, जिन्होंने एक्शन लिया। सो इतना रिलीफ है इसमें कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद हम रीजन पे आ जाएं। हाँ जी, क्योंकि पोल रश HT ने जैसे लिखा है, पंजाब जेट 6 गेट BC स्टेटस। और ये वोट का चक्कर है, तो वोट का चक्कर है। कल हरियाणा ने बोल दिया कि हम इनको देंगे तो पंजाब को तो करना ही पड़ा। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जाट सी की होगी बल्ले बल्ले। बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ होगा अब? जैसे अब बैकवर्ड क्लास में जैसे अब इनको वो किया जाएगा तो कुछ एक फैसिलिटीज जो हैं, रिजर्वेशन है बेसिकली, आपको नौकरियों में रिजर्वेशन मिल जाएगी, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल जाएगी, कोई स्पेशल स्कीम निकल आएगी इनके लिए। जी, हम कुछ दिन पहले ही अनीश जी यही बात कर रहे थे कि सबको ऑलमोस्ट मिल गया, कई इलाके के जाटों को सिर्फ पंजाब रह गया। तो पंजाब ने अभी ये कर दिया, तो अब सब खुश है। सही बात है। बाकी सब अभी यही सोच रहे हैं हमको कब माइनॉरिटी बनेगी।
हम उस दिन ये भी बात कर रहे थे कि सभी वर्गों को कुछ ना कुछ करके आरक्षित कर दिया जाए, तो वो रिजर्वेशन वाला जो वो है इशू वही खत्म हो जाए, क्योंकि अगर हर कोई इस तरह से रिजर्वेशन का मांगने लगे फिर माइनॉरिटी बनने का बड़ा फायदा है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी है ना जी, जैसे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सारे स्कूल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे है। अगर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बोले कुछ करना तो करना है, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं है। अच्छा, माइनॉरिटी स्कूल्स को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर नहीं दे सकती। अच्छा, वो माइनॉरिटीज कमीशन ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं हर बारी कि ये देखो हमारे साथ ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, और उनको ये राइट ही नहीं है कि अपने रूल्स उधर लागू करें। ओके, तो माइनॉरिटी अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अभी पंजाबी जट और जाट सिख्स रन कर रहे हैं तो उनको भी ये फायदा हो सकता है आगे जाके। ओके, तो बड़ा फायदा है माइनॉरिटी बनने में। बिल्कुल। अच्छा, अब हम चुनाव आयोग की न्यूज़ पे आ जाएं इसके बाद। आज तो मेजर डे है ना, हाँ जी। 10:30 बजे आज महासमर का बज जाएगा बिगुल, जैसे कि अमर उजाला ने लिया है, इंग्लिश पेपर्स ने भी इनफैक्ट फ्रंट पेज में ही लिया है। हाँ जी, सबने लिया। अलग अलग डेट्स सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में है ना, शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फेज। अभी तक जो बोले, अभी एक्चुअली तो 10:30 बजे पता चल जाएगा जो एग्जैक्ट शेड्यूल है, लेकिन बोल रहे 5 फेज में होगा। 5 फेज और नहीं, 6 से 7 बोल रहे हैं अमर उजाला में, तो 6 से 7 ओके, 6 से 7 फेजेस में होगा, बड़े आराम से करेंगे और मई के शुरू में रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। बड़ा इस बार वो रहेगा थोड़ा सा ना, कुछ नई चीजें क्या देखने को मिलेंगी, क्या लग रहा है? देखो इसमें इस बारी कांग्रेस तो बेचारी लग रही है सिर्फ, बिल्कुल साफ। और मोदी साहब का बोलबाला है जी। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं पूरी कि उनके वोट काट लें। ओके, और कोशिश पूरी है। आज गुजरात में जा रहे हैं, तो गुजरात में जाके वोट काटने के चक्कर में है। तो कितने सफल होते हैं ये तो वो तो वैसे कल वो लखनऊ और कानपुर की रैलीज में दिख गया था। इनकी आपकी रैली में 5000 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, और लखनऊ में एक्चुअली इतने ज्यादा इश्यूज अब बढ़ने लगे हैं ना इनके बीच कि नेचुरली वो जो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, केजरीवाल साहब अभी तक बोल रहे थे जो मेन मुद्दा है करप्शन, लेकिन जैसे यूपी में गए करप्शन को तो भूल गए वो तो दूसरे तरफ ही चल पड़े, जैसे सारी पार्टी बोलते उधर पार्टियों में बोलना शुरू कर दिया। तो कुछ ना एक्चुअली केजरीवाल एक्सपेरिमेंट जो गलत होगी ना, जो इंडिया के लिए बैड है, जो वो शुरू में आए थे जो बोल रहे थे वो बढ़िया था इंडिया के लिए अगर हो जाता, लेकिन वो क्योंकि वो उससे हिल गए हैं। हिल गए और नॉर्मल पॉलिटिक्स में आ गए हैं। यही मेन चीज़ है जो सो इसके कारण थोड़ा ये तो मतलब हमारे देश के लिए खराब चीज़ है, क्योंकि जो हो रहा था ये जेपी मूवमेंट जैसी थी ना, कि जेपी मूवमेंट बड़ी तगड़ी थी, वैसे इनकी मूवमेंट थी, लेकिन ये मूवमेंट अभी और इनको अभी दिल्ली में भी ये इनका लूज कर रहे हैं वोट शेयर। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में भी थोड़ा सा तो लोगों को समझ आ रहा है ना कि देखो ये जो बोल गए थे वो किया नहीं, अगर बजट में ही पैसे नहीं छोड़े, कंफ्यूज हो गए, हमें भी कंफ्यूज कर गए ये बात है और कुछ नहीं। बाकी ये तो है ना कि अगर मैं भी आऊँ आपके पास आऊँ, मैं बोलूँगा आपको बिजली फ्री कर दूंगा, पानी फ्री, तो मेरे को वोट कर दोगे, क्या बड़ी बात की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। सिटी पे आ जाते हैं। सिटी एनसीबी एक्स डायरेक्टर साजी मोहन हेल्ड गिल्टी ऑफ एम्बिजलिंग ₹13.8 लाख। चंडीगढ़ न्यूज़लाइन कोर्ट कन्विक्ट साजी मोहन ग्राफ्ट के यही न्यूज़ बड़ी है, चंडीगढ़ ट्रिब्यून में भी है और टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ में भी है, सब में यही है। और चंडीगढ़ भास्कर, चंडीगढ़ दुबई फ्लाइट को मंजूरी, ये एक अच्छी न्यूज़ है। ये बहुत बड़ी स्टोरी आ चुकी है मंजूरी। तो एक्चुअली फ्लाइट कब आएगी पता नहीं, अगस्त से सुबह जाएगी, शाम को वापसी। डेट्स बहुत आई हैं अभी तक, लेकिन एक्चुअली कब शुरू होगी वो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, 1 महीने में स्टाफ तैनात हो जाएगा। स्पाइस जेट को फ्लाइंग राइट्स मिले हैं और 1 अगस्त से फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा है वैसे चंडीगढ़ वासियों के लिए। और साजी मोहन दोषी करार, ये माई सिटी में भी है। ये इसके लिए क्योंकि देखो साजी मोहन जब भी इसके ऊपर केस हुआ था, साजी मोहन केम अक्रॉस एज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो सबको एक्चुअली बड़ा सरप्राइजिंग से लगा कि वो कैसे वो तब कॉन्स्पिरेसी है, ये ड्रग पेडलर था, इन्होंने उसको फंसा दिया है। लेकिन अब तो ये निकल रहा है कि सच्ची बात थी बिल्कुल ये। और साजी मोहन एक्चुअली इन्होंने पैसे खाए थे और ड्रग चोरी किए थे, दो मुद्दे थे ना इनके ऊपर। तो खैर अब अधिकतम सजा जो है वो 7 साल की हो सकती है। 120B और 409 अगर हो तो उम्र कैद होगी, और 120B है 7 साल। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अगर हो तो भी 13 से 7 साल। अच्छा, अब हम इमेज पे आ जाते हैं। हाँ जी, इमेज तो ऑफ कोर्स बेस्ट तो हमारी इंडियन एक्सप्रेस की फोटो सुब्रतो राव साहब के ऊपर कालक पोती की। और ये फोटो बाकी फोटो से थोड़ा फर्क ये है कि फोरग्राउंड में
ये साहब है, उनका शक्ल पूरी दिख रही है, दिख रही है कि किस तरह का उनका एक्सप्रेशन उस तरह का किस तरह का था, वो चीज इसमें ज्यादा क्लियर है। करेक्ट। हाँ, लेकिन आप एक चीज वो भी कह रहे थे, उसके बाद तुरंत वो चेहरा वेरा साफ करके निकल गए। सुब्रता राव ने क्या किया, एक रुमाल निकाला, मुंह साफ किया, अपनी जो बाल जितने भी बाल हैं इनके उनको थोड़ा कोम किया और चल पड़े कोर्ट के अंदर। वही कह रही हूँ कि बस सो कॉन्फिडेंट। चलो देखते हैं। अनीश जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।